नमस्कार। आज का हमारा विषय है धन की आवश्यकता क्यों है। भारत के अंदर अक्सर लोग जो है धन के प्रति लापरवाही दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि धन की आवश्यकता जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। ऐसा उनका सोचना है और ऐसा ही वह अपने आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों में डालते चले आ रहे हैं कि धन की आवश्यकता कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, कम धन से भी जीवन चलाया जा सकता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि धन के अभाव में भी जीवन चलाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि धन के अभाव में जीवन चलाया जा सकता है, लेकिन एक जीवन पशुवत होता है और एक जीवन इंसान जैसा होता है। तो यदि आप इंसान हैं, जब आप को जानकारी नहीं थी और आप धन का संग्रह नहीं करते थे, तो इसके कोई बहुत बड़ी जो है दुख का विषय नहीं था। लेकिन आज के समय में जबकि आपको धन का महत्व समझ में आ रहा है कि यदि आपको एक छोटे से काम के लिए भी निकलना हो, एक छोटी सी किताब भी खरीदनी हो, तो उसमें के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और पैसे की आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि यदि 1 रुपया या 50 पैसे भी कम हो तो आपको दुकानदार आपको वो चीज़ नहीं देता जो चीज़ आपको चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ी आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? धन। क्योंकि धन के बिना आप जीवन में किसी काम को नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों के अंदर जो आप बार बार कहते चले आ रहे हैं, जो आप वेदों से, जो आप और तरह की कहानियों को सिखा करके, रामचरितमानस की चर्चा करके, कबीर के बारे में चर्चा करके, जो आप माया और मोह से दूर रहने का जो आप बच्चों को उपदेश देते हैं, उसके द्वारा बच्चों के अंदर एक भावना जो है वो कभी भी धन को महत्व नहीं देते। भारतीय बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े हो चुके हैं तो उन लोगों ने तो अभाव को झेला है और वो झेलेंगे आगे, क्योंकि उन्होंने कभी धन के महत्व को समझा ही नहीं। आपने पैसा कमाया और वो कहीं आपके किसी प्रोजेक्ट में चला गया, कहीं कोई डूब गया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपने जीवन में पैसे के लिए सोचा ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे करना क्या, करते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हमारे परिवारों से बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन परिवारों में बच्चों को पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि तुम्हें पैसे की क्या चिंता करनी है, पैसे तो हम कमा रहे हैं और जब तक हम हैं तब तक तुम्हें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। इसका परिणाम ये था कि आज से 20 साल पहले तक ऐसे भी युवक मैंने देखे, युवक क्या कहूँ, प्रौढ़ देखे, जिनके नाती पोते हो गए, 50 साल के हो गए, तब तक उन्होंने जीवन में कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया। पूरे जीवन उन्होंने अपने पिता के कंधों पर अपना जीवन व्यतीत किया। ये जीवन बिल्कुल पशुवत था कि उनको बिल्कुल होश ही नहीं था। होश कब आया? 50 साल के बाद, जब व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार, जब 50 साल की उम्र में नाती पोते वाले हो जाते थे, क्योंकि 12-13 साल की उम्र में मैरिज हो जाती थी, तो 50 साल की उम्र तक सारे काम संपन्न हो जाते थे। उस समय में स्थिति ये होती थी कि व्यक्ति के पास 1 रुपया भी नहीं होता था। अब ऐसे में व्यक्ति कहाँ जाए? उसके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि कुछ भी काम करने में वो सक्षम नहीं था। उसने कभी काम करने की कोशिश नहीं की। ये अलग बात है कि उसका जीवन अब 100 साल का है तो 100 साल के जीवन में उसने कुछ कर लिया, लेकिन उस समय तक वह उस व्यक्ति ने जीवन भर कुछ नहीं कमाया, ना पैसे के बारे में सोचा और ना पैसे का संग्रह किया। तो इस तरीके की जो सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है। बच्चों को बचपन से समझाना चाहिए कि पैसे को जोड़ो। बचपन में बच्चों को जोड़ना सिखाइए, बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी में भेजिए और वहाँ पर भी कुछ काम करना सिखाइए। जैसे भी बच्चा आपका बड़ा होना शुरू हो तो उसके अंदर एक ऐसी सोच को डेवलप कीजिए कि बच्चे को लगे कि मुझे कुछ करना है। जब वो अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करे तो उसको कुछ समझ हो कि मुझे कहाँ जाना है, उसके पास कोई रास्ता हो। वो चाहे लड़की हो या लड़का, उसके पास कोई रास्ता होना चाहिए।
पैसे कमाने का हम लोग सालों से हंसते चले आ रहे हैं विदेशियों के ऊपर कि वहाँ तो वो लोग तो इसलिए बच्चों को 10th क्लास के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चे क्योंकि माँ बाप को जो है वो क्योंकि अपने एक नई कल्चर में वो जी रहे होते हैं अपने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति पत्नी को छोड़ दे, पत्नी ऐसा इतना ज़्यादा जो जो चीज़ें फैलाई हुई हैं, जो समाज के अंदर जो पुरानी सोच फैलाई, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उन्होंने क्योंकि वो शिक्षित थे, बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे कहीं आगे हैं, बहुत आगे हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझ लिया कि पैसे का महत्व है, इसीलिए वहाँ जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत विकसित है। हमारे यहाँ आप देखिए भारत के अंदर सिर्फ अभी 5 साल हुए, 5 साल छोड़िए, अभी सिर्फ 2 साल हुए कोरोना की स्थिति में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के विकसित होते ही देख लीजिए समाज का एक चेहरा बदल गया है। 2011 में मैंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उस पेपर को वो उसमें मैंने ऑनलाइन चलाया तो लोग मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि ऑनलाइन पेपर खरीदेगा कौन। आज देखिए, आज उस ऑनलाइन पेपर की आवश्यकता आज कितनी ज़्यादा है, आज हर कोई ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक तो पैसे की कीमत समझाइए, दूसरे उसको अपना कैरियर के बारे में उसको समझ होना चाहिए। बच्चे को यदि उसको पहले से समझ है तो जिस तैयारी को आकर के बच्चा 12th के बाद करना शुरू करता है वो तैयारी वो प्रारंभ से करेगा। स्टार्टिंग से उसकी तैयारी इतनी मजबूत होना चाहिए कि उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके का एक तो पैटर्न होना चाहिए, दूसरे हर भारतीय बच्चे के अंदर ये संस्कार होना चाहिए। संस्कार हैं जो डालने की आवश्यकता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। जब पैसे और दूसरों से लेना मत सिखाइए, पैसे चाची से ले लिए, ताई से ले लिए, दादी से ले लिए, बुआ से ले लिए, ये सब जो पारिवारिक सोच है ये बहुत गलत है। इससे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उसको वो लापरवाही जो है उसके अंदर धीरे धीरे बैठने लगती है और वो उस पैसे की वैल्यू समझना बंद कर देता है, जिसके बिना उसका जीवन चल ही नहीं सकता। जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपका जीवन स्मूथली चलता चला जाए, लेकिन वो तब चलेगा जब आपने सिस्टमेटिक वे से उसकी स्टार्टिंग की होगी। तो पैसे कमाने के लिए पहली बात पैसा अर्न करना सिखाइए कि अर्न कैसे करना है, किस जॉब में जाना है, कौन सा प्रोफेशन पकड़ना है। बच्चे के अंदर ये सोच खुद से डेवलप हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि उसके अंदर खुद से डेवलप नहीं है तो अब आप उसके अंदर डेवलप कीजिए। ये समझाना बंद कर दीजिए कि माया मोह और इन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि संसार में आया व्यक्ति है सारे उस समय भक्ति काल के समय एक ऐसा भक्ति काल क्या भारत के अंदर एक ऐसा मैं तो इसको दुर्गुण ही कहूँगी, ऐसा दुर्गुण रहा कि लोग आलसी हैं, काम के समय के महत्व को नहीं समझते, जीवन के महत्व को नहीं समझते, अपनी हर कमी को वो अच्छा कहते थे। कल तक सारी अपनी जितनी कमियां थी उन कमियों को छिपाने की कोशिश करते थे, उसके लिए झूठ बोलते, तरह तरह के और अन्य साधन लेते, लेकिन जो प्रॉपर वे में काम करना चाहिए वो नहीं था। अभी ये चीज़ बदल रही है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि अब इस सब बदलाव के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पैसे की। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, लेकिन बच्चों में बीज डालना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझाइए ताकि वो अपना कैरियर सोच समझ के चुनें। अपने कैरियर के समय उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे यदि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ को बनाऊँ तो उसमें कितना पैसा लगेगा, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, मेरी पढ़ाई कैसी हो, जिसके बिहाफ पर मुझे चुन लिया जाए, जब सिलेक्शन का समय आए तो मुझे ही चुना जाए, किसी और को नहीं। तो इसके लिए तैयारी स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो धन के महत्व को बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। उसको ये सोच होना चाहिए, ये जो सिखाते रहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अब यदि आपने उससे कह दिया कि तुम्हें 2 कमरे का मकान है और आप उससे कह रहे हैं कि तुझे क्या ज़रूरत है, तेरे लिए तो हम मकान बना के जा रहे हैं। बच्चा सोच रहा है कि मुझे ये मकान ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, मकान तो हमारे पास है, तो इससे तो ये तो हमें पेरेंट्स दे रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो इतने लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत करता है घूमते फिरते हुए कि उसको ये पता ही नहीं होता कि पैसा कितना ज़रूरी है। जब उसको होश आता है तब तक जिंदगी पूरी निकल गई होती है। तो धन के महत्व को समझाइए, धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये समझाइए, छोटी छोटी जो पैसे की वैल्यू है वो समझाइए।
समझाइए उसको कि मैं अपनी बच्ची के बारे में बात कहूँ तो मेरी बेटी ने एक बार जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और स्कूल में जो है फ्री में खाता खोलने की बात आई थी कि जिस प्राइवेट स्कूल में था, लेकिन कुछ HDFC या कोई बैंक जो थी वो फ्री में खोल रही थी, तो उसका खाता था। फिर उसने HDFC में खुलवा दिया और उसके पास पैसे कितने थे, केवल 100 रुपये थे, उसने उसी से खुलवा दिया। तो मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोली 100 रुपये तो जमा हो जाएंगे ना, खुलवा दिया तो क्या गलत कर दिया मैंने। तो ये एक सोच है कि आप उसने यदि 100 रुपये की वैल्यू समझी है तो इसका मतलब वो पैसे की वैल्यू समझ चुका बच्चा। ये मुझे बहुत पसंद आया, उसकी ये सोच ने मेरी भी सोच को विकसित किया और मुझे समझ में आया कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड में ये समझ रहा है कि 100 रुपये की वैल्यू है, यदि 100 रुपये बैंक में रहेंगे तो मैं इसको खर्च नहीं करूँगा, तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। तो ये जीवन की सोच को बदलने की ज़रूरत है, बच्चे की सोच को बदलने की ज़रूरत है। बच्चे को पैसा कमाना सिखाइए और बच्चे को पैसा खर्च करना भी सिखाइए। ये दायित्व तो पूरी तरह निभाइए। ये जो प्रवचन की जो बातें हैं, जो समाज व्यर्थ की जो बातें हैं, उनको आप धीरे धीरे छोड़ते जाइए, क्योंकि ये सारी जितनी बातें हैं, जितने सारे हमारे बहुत सारे जो संत महात्मा और जिन लोगों को मैं उपहास के उस पर नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लोग भी दूसरे लोगों के को सुन करके आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे यदि प्रवचन बच्चे सुनेंगे, यदि जैसे हरिश्चंद्र की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा जो बार बार समाज में समझाई जाती है, जगह जगह नाटक में दिखाया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने ये जो है वो उस पर शमशान में जाकर के उन्होंने काम किया। ये कौन सी बात समझाई जा रही थी, मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि राजा हरिश्चंद्र ने यदि शमशान में जाकर के एक निकृष्ट काम किया तो इसमें एक समझाने वाली कौन सी बात है। उसने अपनी पत्नी को भेज दिया, ये समझाने की बात है। ये हमारे समाज के लिए एक अपमान की बात है कि राजा की सोच क्या होना चाहिए। भाई ठीक है, आपका राजपाट चला गया तो क्या आप अपने बच्चों को बेचेंगे, ये समझाना चाहते हैं आप समाज में। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ये कैसा सत्य है भाई, जिसमें समाज में अपना यदि घर ना चले तो अपनी पत्नी को भेज दो, बच्चों को भेज दो और खुद जाके छुप जाओ जंगलों में। ये किए क्या है, इससे तो कोई छोटा जब एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन यापन के लिए छोटे छोटे कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेता है, तो उसमें एक राजा और उसमें सत्यता की हद, ये मतलब टैक्स की हद यहाँ तक कि उन्होंने टैक्स लेने के लिए अपनी पत्नी के पल्लू को फड़वाया। ये किस समाज की ओर हम अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। ये सोच गलत है, इस सोच को बदल डालिए। ये सोच नहीं है, ये तो एक तरीके से प्रदूषण है जो समाज में फैल रहा है, जो गंदगी फैला रहा है। ये क्या बात हुई कि आप परेशान हैं तो परेशानी में कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, और वो भी राजा। भारतेंदु जी ने जो लिखा था कि जो कहते हैं अंधेर नगरी, तो वो उसमें यही दिखाया था कि यथा राजा तथा प्रजा, कि राजा भी मूर्ख है और प्रजा भी मूर्ख है। तो ये मूर्खों वाली बात हो गई कि राजा होकर के अपने आप को शमशान में बेच दिया, वो पत्नी को किसी और के घर बेच के खुद शमशान में काम करने लगे। ये क्या बात थी। तो इस तरह के नाटकों को बंद कीजिए, ये दिखाना बंद कीजिए। समाज में ये सत्यता का कोई उदाहरण नहीं है, ये दान का उदाहरण नहीं है, ये मूर्खता का उदाहरण है जो हमारे समाज में सालों साल से समझाया जा रहा है। ये कौन सा दान हुआ भाई कि वो अपने परिवार को ही बेच डालो दान के लिए। ये दान नहीं है, ये तो अपने परिवार का अपमान है, ये तो नासमझी की निशानी है जिसको बदलना चाहिए। तो धन के महत्व को समझाना चाहिए, इस तरह के नाटकों को बंद होना चाहिए, और किस तरीके से धन कमाना है इस चीज़ पर भी प्रकाश में डालूंगी, लेकिन आगे